हेलो स्टूडेंट। चलो एक और काम की बात बताते हैं आपको। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि जिनका पढ़ाई के अंदर बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगता होगा, या फिर बहुत सारे बच्चे तो हमने ऐसे देखे हैं कि नवंबर दिसंबर तो उनके लिए पढ़ने का महीना है ही नहीं। मतलब वो पढ़ना कब स्टार्ट करते हैं? जनवरी फरवरी के अंदर, तब जब जब उनके बोर्ड के एग्जाम की डेट अनाउंस हो जाती है या फिर प्रैक्टिकल एग्जाम चलने लग जाते हैं, तब उनके दिमाग में जाता है कि अरे यार, हाँ यार, मेरे को तो परीक्षा भी देनी है यार, मेरा तो एडमिशन भी हुआ स्कूल के अंदर। तो ऐसे बच्चों के लिए या वो बच्चों के लिए जो स्कोर अच्छा करना चाहते हैं लेकिन उनको ऐसा लग रहा है टाइम निकल चुका है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। अभी आपके पास बहुत टाइम है। मतलब अगर आपने आज से भी पढ़ना स्टार्ट किया है ना, तो गारंटी है आप 95% से ज्यादा ला सकते हो। लेकिन वो सिर्फ आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक। तो सबसे पहली बात तो ये समझो, ये लाइफ का फंडा है। लाइफ का क्या फंडा है? देखो, जो भी परिवर्तन आता है ना, उसका विरोध होता है। मतलब कुछ भी आपकी लाइफ के अंदर आप थोड़ा सा भी चेंज करने की होगे ना, जो भी आप डे टू डे लाइफ में रोज करते हो, अगर उसको थोड़ा सा भी चेंज करने की अगर आप कोशिश करते हो ना, तो उसका अपोज होगा। मतलब आपको कुल मिला के क्या आएगा? बहुत जोर आएगा। जैसे भाई मैं बोल दूं, एक बंदा रोज 7 बजे उठ रहा था सुबह सुबह, ठीक, उससे मैं बोल दूं कि यार तुझे अब 5 बजे उठना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है उसको 5 बजे उठने के अंदर क्या आएगा? परेशानी होगी, दिक्कत आएगी। तो जब भी आप अपने डेली लाइफ के अंदर क्या करते हो, डेली लाइफ के अंदर आप चेंज करते हो, तो परिवर्तन जब भी आप करते हो तो उसका अपोज होगा, उस चेंज को क्या होगा? रोकना होगा। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि कोई भी चीज है ना, आप एक बार में अर्जुन नहीं बन सकते कि आप सोचो कि मछली की आंख दिख रही है, एक बार के अंदर ही मार दिया है। ठीक, धीरे धीरे करके आपको क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहला ये काम करना है आपको कि आपको आपकी सिटिंग पावर बढ़ानी है। सिटिंग पावर मतलब आपको आपको देखना है कि यार आप एक बार में ध्यान से कितना देर पढ़ सकते हो। अब ध्यान से पढ़ने का मतलब ये है कि एक तो होता है कि अपन कॉपी लेकर के बैठ गए, और कॉपी लेकर के बैठ गए और फिर अपने ख्यालों में कूद गए कि यार मैं आईआईटी के अंदर क्लियर हो गया, आईआईटी के अंदर पहुंचने के बाद मैं मुंबई में चले गया, वहां घूम रहा हूँ मस्त, और ये मैं नासा चले गया। अरे भाई वापिस आ, अभी तू यही है। ठीक। तो क्या होता है, ध्यान से पढ़ने का मतलब ये होता है कि आपने कॉपी उठाई, कॉपी उठाने के बाद आपने कॉपी रख ली, कॉपी रखने के बाद आपका ध्यान कब आपने पढ़ना स्टार्ट किया। ये नहीं कि आप ख्यालों के अंदर खो गए, या फिर आप पूछ नहीं रहे हो, या आप बात नहीं कर रहे हो, या फिर कॉपी पढ़ी है ऐसे और आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, बस बस देख रहे हो उस कॉपी को। तो आप सबसे पहले ध्यान रखाओ कि आप सीरियसली और सिंसियरली कितनी देर तक पढ़ सकते हो। ठीक। आपको एक बार अपना खुद का आदत हो जाएगा ना, मतलब खुद के चोर से बचो। मतलब इंसान को है ना, खुद के चोर से बचना चाहिए। इंसान खुद जानता है कि उसकी हालत कैसी है। मुझे पता है कि मैं कैसा हूं, आपको पता है कि आप कैसे हो। तो आपको सबसे पहली बात तो ये वाली ध्यान रखनी है कि आप कितनी देर पढ़ते हो। आप 1 घंटे बैठ सकते हो सीरियसली, 2 घंटे बैठ सकते हो, 3 घंटे बैठ सकते हो। अच्छा, ये 2 3 4 घंटे स्कूल के और कोचिंग के टाइम के अलावा बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि आप वो 6 घंटे स्कूल या कोचिंग के भी जोड़ लो। इन कोचिंग और स्कूल के टाइम के अलावा आप खुद घर पे खुद कॉपी लेके कितनी देर बैठ रहे हैं। फिर धीरे धीरे करके टाइम बढ़ाओ। अब जैसे मान लो, सपोज कर लो कोई बच्चा 2 घंटे पढ़ता सीरियसली, अब वो सोचेंगे नहीं यार मैं तो आज से 6 घंटे पढ़ूंगा। पॉसिबल ही नहीं है भाई। एक दिन तो पढ़ लेगा जोश जोश के अंदर, उसके बाद दूसरे दिन क्या आएगा? दूसरे दिन भी पढ़ लेगा, तीसरे दिन चौथे दिन क्या होगा? धीरे धीरे फिर उसका मन बजा। तो धीरे धीरे आप क्या करो, अपना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओ और धीरे धीरे अपना सिटिंग टाइमिंग बढ़ाओ। भाई जितनी ज्यादा देर पढ़ोगे, जितनी ज्यादा देर बैठोगे, जितनी ज्यादा देर पढ़ोगे, जाहिर सी बात है उतना ज्यादा पढ़ोगे, और जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा क्या आएगा? समझ के अंदर आएगा। तो सबसे पहले तो काम यही करना है अपन को कि अपन को एकदम से क्या है, 30 मार्क का नहीं बनना है। अपन को धीरे धीरे करके क्या करना है? अपना टाइम बढ़ाना है। ठीक, अपना सिटिंग पावर बढ़ाना है कि हम 1 घंटे पढ़ सकते हैं, तो हम धीरे धीरे हम सोचेंगे कि यार हम 15 मिनट आज ज्यादा पढ़ेंगे, या हम आधे घंटे। छोटे छोटे टारगेट दो, छोटे छोटे टारगेट अचीव होंगे तो आपको मन में सेटिस्फेक्शन मिलेगा। आपको मन में सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो आपको पढ़ने का और है। दूसरी बात, कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ना बैठना चल रहे हो, तो कोई भी चैप्टर, तो सबसे पहले ध्यान रखो कि क्या आपको उसकी बेसिक एबीसीडी पता है क्या। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको इंग्लिश सिखाने बैठ जाऊं, किसी बच्चे को इंग्लिश सिखाने बैठ जाए और हम उससे बोलें कि यार ये बता क्या लिख रखा है, ये जैसे मैंने मेरा नाम लिखा अजहर, बोले क्या लिख रखा है। अब वो बच्चा बोले कि सर मुझे तो ये ही नहीं पता है कि ये ए है कि ये जेड है कि ये एच है। ऐसे बच्चे को इंग्लिश से ऐसे बच्चे को आप पढ़ना लिखना सिखा सकते हो क्या? मतलब अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो सबसे पहले आपको अल्फाबेट सीखने पड़ेंगे कि सीखने पड़ेंगे। आपको पता होना चाहिए कि भाई ये ए लिख रखा है, ये जेड लिख रखा है, ये आर लिख रखा है। उसी तरीके से कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सबसे पहले आप उसकी एबीसीडी यानी उसके बेसिक सीखो। कोई चैप्टर आप पढ़ रहे हो, खासतौर पर 12th वाले बच्चों के लिए मैं बात बोल रहा हूँ, कोई सा भी 12th का चैप्टर आप पढ़ने बैठे हो, तो सबसे पहले देख लो कि यार इस चैप्टर के अंदर 11th के जो टॉपिक है वो आ रहे हैं क्या, और अगर आ रहे हैं तो क्या मेरा पुराना पाप धुला हुआ है क्या? मतलब मुझे वो पुराना आता है क्या? तभी तो मेरे को नया समझ में आएगा कि नहीं आएगा। आप क्या करते हो, आगे का पढ़ना स्टार्ट कर दे तो बोलते हो यार ये तो बहुत कठिन लग रहा है, यार ये तो बहुत कठिन लग रहा है। तो लगेगा ही यार, जब आपके पुराने कर्म ही अच्छे नहीं है तो फिर आपको आगे कैसे लगेगा। तो आज का बेसिक फंडा यही है
कि आप एक बार के अंदर अर्जुन नहीं बन सकते हो, ठीक है? आपको धीरे-धीरे करके क्या करना पड़ेगा, अपने लक्ष्य को साधना पड़ेगा। तो आप सबसे पहला काम ये करेंगे कि अपना सिटिंग पावर बढ़ाएँगे। अगर आप 1 घंटे पढ़ने बैठते हो तो अपने आप को छोटे-छोटे टारगेट दो, 15 मिनट बढ़ाओ कि यार सवा घंटे बैठेंगे, नहीं यार डेढ़ घंटे बैठेंगे, नहीं यार 2 घंटे बैठेंगे। जितना ज़्यादा पढ़ोगे, उतना ज़्यादा मन लगेगा, जितना ज़्यादा मन लगेगा उतना अच्छा समझ के अंदर आएगा, ठीक? सही से पढ़ने का मतलब ये है कि आपको ख़्यालों में नहीं खोना है, सीरियसली, सिंसियरली पढ़ना है।